औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 15 मार्च 2022 है और मंगल का रोज़ है। मंगल के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने अशियाए सर्फ की कीमतों पर काबू पाने के लिए फ्यूल पर टैक्स कम करने पर गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि फ्यूल की कीमतों में इजाफे से हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे आवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत फ्यूल पर टैक्स कम करने का इरादा रखती है, मगर ये कैसे होगा अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है। कतालूनिया भर के असातिज़ा ने आज मंगल से महकमा तालीम की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजन 5 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल 15, 16, 17, 29 और 30 मार्च को होगी। इस हड़ताल को सारी यूनियंस की हमायत हासिल है। हड़ताल में प्राइमरी स्कूलों के 60% अमले ने हिस्सा लिया और 75% सेकेंडरी स्कूलों के अमले ने। बार्सिलोना में आज सुबह 11:30 बजे हज़ारों असातिज़ा ने हड़ताल की हमायत में मार्च भी किया। स्पेन में महंगाई में इजाफा जारी है और आज मंगल से स्पेन में LPG गैस यानी गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़कर 18 यूरो 63 सेंट हो जाएगी। गुज़िश्ता 2 माह में गैस सिलेंडर की कीमत में 1 यूरो का इजाफा हुआ है, जो इससे कबल 17 यूरो 75 सेंट थी और पिछले साल की निस्बत तकरीबन 5 यूरो इजाफा हुआ है। उस वक्त सिलेंडर गैस की कीमत 13 यूरो 96 सेंट थी। यूरोपीय यूनियन स्पेन तक पहुंचने की कोशिश में 2021 में 4404 तारकीन वतन समंदर की बेरहम लहरों की नजर होकर यूरोप पहुंचने की बजाय मौत की वादी में उतर गए या लापता हो गए, यानी उनकी कोई खैर खबर नहीं है। 2021 में तारकीन वतन की हलाकतें 2020 के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा हैं और ये तादाद 2015 के बाद बदतरीन फिगर है। स्पेन की तंजीम कामिनांदो फ्रंटेरा के मुताबिक समुंदर की बेरहम लहरों की नजर होने वाले ज्यादातर तारकीन वतन की लाशें नहीं मिल सकी हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज मराकश से स्पेन के जजीरे कनारिया पर पहुंचने की कोशिश में 44 तारकीन वतन हलाक हो गए हैं। स्पेन के इलाके स्यूता में लोकल पुलिस के 48 साल एहलकार को जेंडर वायलेंस की बुनियाद पर अपनी 47 साल बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने अपनी बीवी को सरकारी पिस्तौल से गोली मारी। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये जेंडर वायलेंस का केस है। लोकल पुलिस के 48 साल एहलकार ने अपनी बीवी को कई गोलियां मारी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और मेडिकल टीम भी पहुंचकर उसकी जान न बचा सकी। हलाक होने वाली खातून और मुलजिम एक 17 साल बेटी के वालिदैन भी हैं। सड़क, ट्रेन और बाई एयर रोजाना सैकड़ों यूक्राइनी बाशिंदे स्पेन पहुंच रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 5000 पहले ही कतालूनिया मुंतकिल हो चुके हैं। नए आने वालों में से तकरीबन 70 मनरेसा में रहेंगे, 20 गोयसवाना जाएंगे और 60 बादालोना में क़याम करेंगे। ज़्यादातर यूक्राइनी पनागज़ीनों के पहले ही कतालूनिया में राब्ते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को रिश्तेदारों या दोस्तों के घरों पर रखा जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक बार्सिलोना के 7 स्टेशन पर रोज़ाना 200 पनागज़ीन पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान की बुलंदोबाला बर्फ पोश चोटियों का आशिक स्पेन का कोहपहमा निकला। 1986 में सियाहत की गर्ज से पहली बार पाकिस्तान जाने वाला कोरोना का 64 साला स्पेनवी कोहपहमा लुइस लोपेज सांचेज गुज़िश्ता 35 वर्षों से पाकिस्तान के पहाड़ों और इसके बाशिंदों से इतना मुतासर है कि फुर्सत मिलते ही वो पाकिस्तान का रुख करता है। लुइस लोपेज पेशे के एतबार से इंजीनियर है। उसने बताया कि मैंने दुनिया भर के पहाड़ी सिलसिलों का सफ़र किया, मगर मैं पाकिस्तान के बर्फीले पहाड़ों का आशिक हूँ और उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है ही नहीं और वहां के लोगों की मेहमान नवाजी भी काबिल तहसीन है। हस्पानवी कोहपहमा लुइस लोपेज सांचेज के घर में पाकिस्तानी पहाड़ों और लोगों की तस्वीर और पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं। लुइस लोपेज ने कहा कि एवरेस्ट दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है, मगर पाकिस्तान में केटू खूबसूरत और मुश्किल तरीन पहाड़ है। दूसरा खूबसूरत तरीन पहाड़ नांगा पर्वत है, जिसको सर करने में कई कोहपहमा अपनी जानें भी गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम पहाड़ों की तरह सख्त जान और सूरज की तपश जैसी रंगत की मालिक है और दिल बहुत बड़े हैं। लुइस लोपेज का कहना है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज्यादा जिंदगी पाकिस्तान में गुजारना चाहता है। कतालान शहर अलोत में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा एक ऐसे शख्स को तलाश कर रही है जिसने सड़क के दरमियान एक 30 साल शख्स को चाकू मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल है, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक है।
कतालान इलाके सानकोगात में आदोस और बेविंती त्रेस पर नशे में धुत एक 22 साल कार ड्राइवर लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लड़की बगैर अगले पहिए के गाड़ी को चला रही थी और दौरान ड्राइविंग वीडियो कॉल पर बातचीत भी कर रही थी। पुलिस ने इसका ताक्कुब किया मगर वो पुलिस को 13 किलोमीटर तक दौड़ाती रही और इस दौरान पुलिस मोसेस एस्क्वाड्रा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने लड़की के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब का नशा करके गाड़ी चलाने, पुलिस से मज़ाहमत करने और कानून नाफिज करने वाले अफसरान की नाफरमानी और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के एक कानून के मुताबिक पोलैंड और इसके इर्द गिर्द ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों, भारतीयों समेत गैर मुल्कियों के सियासी पनाह के इम्कानात तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन से निकलने वाले महाजरीन के लिए फौरी तहफ़्फ़ुज़ का एक बिल मंजूर किया है। इस बिल के तहत यूक्रेन के शहरी यूरोपियन यूनियन के किसी भी मेंबर मुल्क में 1 साल तक सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर रह सकेंगे। एक बात की खास तौर पर वजाहत की गई है कि सिर्फ यूक्रेनी शहरी महाजरीन ही यूरोपीय यूनियन में रह सकते हैं। दूसरे मुल्कों में मौजूद यूक्रेन के आर्जी शहरियों की 15 दिन के बाद कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। अमेरिका में 12 डॉक्टर समेत 16 मुलजमान को सेहत के शोबे में फ्रॉड करने पर 8 से 15 साल तक की कैद और लाखों डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी गई है। सजा पाने वालों में 8 पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। मिशिगन और ओहायो से ताल्लुक रखने वाले 12 डॉक्टरों समेत 16 मुलजमान ने $250 मिलियन का हेल्थ केयर फ्रॉड किया था। सजा पाने वाले डॉक्टरों ने मरीजों को महंगे और गैर जरूरी इंजेक्शन लेने पर मजबूर किया था। इंग्लैंड में कोरोना वायरस से मुतल्लिक तमाम पाबंदियां 18 मार्च से खत्म कर दी जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुनिया भर से इंग्लैंड आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोविड टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी गई है। 18 मार्च से लोकेटर फार्म की शराइत भी खत्म हो जाएंगी। बरतानिया आने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। फ्रांस ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज ज्यादातर पाबंदियां गुज़िश्ता रोज पीर से खत्म कर दी हैं। अब लोगों को ज्यादातर जगहों पर चेहरे का मास्क पहनने की जरूरत नहीं रही है, जबकि ऐसे लोग भी अब रेस्तोरां, स्टेडियम्स और दीगर जगहों पर जा सकेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। जंग की वजह से यूक्रेन से हमसाया ममालिक जाने वाले महाजरीन की तादाद 28,08,792 तक पहुंच गई है। इन महाजरीन में से 17,20,227 महाजरीन ने पोलैंड में, 2,04,862 ने स्लोवाकिया में और 1,31,365 ने रूस, 1,06,994 ने मोल्दोवा और 84,671 ने रोमानिया, 1,226 ने बेलारूस और 3,04,156 महाजरीन ने दीगर यूरोपीय ममालिक में पनाह ली है। यूक्रेन की जंग के सबब घर बार छोड़ने वाले करीबन 1,47,000 यूक्रेनी बाशिंदों को अब तक जर्मनी में बतौर महाजिर रजिस्टर्ड किया गया है। ये बात जर्मन वजारत दाखिला की तरफ से बताई गई है। दूसरी तरफ पोलैंड ने कहा है कि यूक्रेन जंग के आगाज से अब तक 18 लाख यूक्रेनी बाशिंदे पोलैंड में पनाह ले चुके हैं। यूक्रेन के मुफ्ती आजम ने सदर ज़ेलेंस्की के अवाम से मुल्क छोड़ने की बजाय रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हर एक शहरी को बाहर निकलने के मुतालबे को कबूल करते हुए फौजी वर्दी पहनकर महाज जंग संभाल लिया है। आलम दीन सईद इस्मा ने मुसलमान शहरियों से भी दरख्वास्त की है कि अपनी सरजमीन के दिफा के लिए बाहर निकलें और फौज के हाथ मजबूत करें। मेरी बीवी औरत नहीं है, इंडियन शहरी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी घरवाली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि मेरी बीवी के खिलाफ जिन छुपाने और फ्रॉड करने के इल्जामात के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में बताया गया है कि वो अपनी अहलिया को मेडिकल चेकअप के लिए ले गया और तशखीस में मालूम हुआ कि उन्हें एम्पर फोरिएट हाइमन नामी तिब्बी मसला है। कुछ अर्सा बाद खातून सर्जरी करवाकर अपने शोहर के पास वापस आ गई, मगर शोहर का मौकफ है कि उसे तलाक चाहिए क्योंकि इसकी बीवी मां नहीं बन सकती। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। भारतीय रियासत पंजाब के जिला जालंधर में कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप सिंह नंगल को
कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। कबड्डी खिलाड़ी संदीप सिंह की उम्र 40 वर्ष थी और वो बरतानवी नेशनल थे। संदीप टूर्नामेंट ग्राउंड से बाहर आया तो 4 अफराद ने इन पर गोलियां चला दी। कबड्डी खिलाड़ी को 8 से 10 गोलियां मारी गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।